टीवी पर एक आपातकालीन प्रसारण में एक नए वायरस के अस्तित्व की घोषणा की गई जो एक हवाई अड्डे पर दिखाई दिया है। संक्रमित लोग अविश्वसनीय रूप से हिंसक हो जाते हैं और जल्द ही हवाई अड्डे पर आग लग जाती है। 2 महीने बाद ये वायरस दुनिया भर में फैल गया है और वैश्विक महामारी बन गया है। ये लोगों को ज़ॉम्बी जैसे प्राणियों में बदल देता है जिन्हें जंगली कहा जाता है और उन्हें उग्र जानवरों के रूप में देखा जाता है। सरकार एक संगरोध स्थापित करने की कोशिश करती है लेकिन कई नागरिक इसका विरोध करते हैं और जंगली जानवरों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। उनका कहना है कि वे भी इंसान हैं। सेना को सड़कों पर उतरना पड़ता है और नागरिकों से लड़ना पड़ता है ताकि उन्हें घर भेजा जा सके, जिससे पूरी स्थिति और खराब हो जाती है। एक दोपहर सभी टीवी चैनलों के सिग्नल गायब हो गए। अबीगल और उसके भाई को उनके पायलट पिता का फोन आता है जो बताते हैं कि उनके पास लोगों की मदद करने के लिए बहुत काम है और वादा करते हैं कि वे अपनी मां के साथ सुरक्षित रहेंगे। उसी समय उन्हें ऊपर से शोर सुनाई देता है, इसलिए परिवार घर से बाहर भागता है। जब वे कार में बैठने वाले होते हैं तो एक जंगली जानवर बाहर कूदता है और मां को मारने के लिए उस पर हमला करता है। अबीगल तुरंत कार के नीचे छिप जाती है और उसे ये भी देखना पड़ता है कि वह जंगली जानवर उसके भाई पर कैसे हमला करता है। जब पास में पुलिस का सायरन बजने लगता है तो जंगली जानवर भाग जाता है। बाद में अबीगल अपने भाई को उसका नाम पुकारते हुए सुनती है, लेकिन उसकी माँ एक जंगली जानवर में बदल जाती है और उसे मार देती है। जब अबीगल रोती है तो उसकी माँ उसे सुनती है और उसके पीछे जाती है। तभी कैसियस द्वारा उसे गोली मार दी जाती है। वह अबीगल को बचाता है और वह उसे गले लगाकर धन्यवाद देती है। उसका भाई भी रूपांतरित होने लगता है, इसलिए कैसियस लड़के को भी गोली मारने से पहले अबीगल को अपनी आंखें बंद करने को कहता है। 10 साल बाद दुनिया एक सर्वनाशकारी स्थिति में है। अब ज्यादा मनुष्य नहीं बचे हैं और प्रकृति ने शहरों पर कब्जा कर लिया है। जंगल में अब किशोर अबीगल और कैसियस शिकार कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि कैसियस ने अबीगल को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है, क्योंकि वही एक उत्कृष्ट निशाने से हिरण को मार देती है। हालांकि कैसियस उसे जल्दबाजी करने और धैर्य न रखने के लिए डांटता है। जब रात होती है तो दोनों शिविर लगाने के लिए रुकते हैं और कैसियस ये सुनिश्चित करता है कि सभी ट्रिपवाया अपनी जगह पर हो। उनके सो जाने के कुछ घंटों बाद ट्रिपवाया में से एक शोर करता है और कैसियस चौंक कर जाग जाता है। वह जांच करने के लिए तंबू से बाहर आता है और तार में कुछ रोएदार फजी पदार्थ फंसा हुआ पाता है। तभी उसे पास में कुछ शोर सुनाई देता है तो वह घोड़ों को शांत रखने के लिए दौड़ता है और एक जंगली जानवर पर गोली चलाने के लिए समय रहते अपनी बंदूक निकाल लेता है। यह संभवतः भीड़ द्वारा भेजा गया एक स्काउट था, इसलिए कैसियस ने अबीगल को जाने के लिए जगाया। अगले कुछ दिनों तक दोनों यात्रा करते रहते हैं और जब भी वे घोड़े को आराम देने के लिए रुकते हैं, कैसियस अबीगल को प्रशिक्षण देना जारी रखता है। एक दोपहर जब वे पास में एक कार देखते हैं तो गाड़ी रोक देते हैं और जल्दी से अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। वे एक आदमी को एक जंगली जानवर को गोली मारते हुए देखते हैं, जबकि दूसरा प्राणी पीछे से उसकी ओर आता है। अबीगल उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन वह बहुत तेजी से गोली चलाती है और गोली उसके साथ साथ आने वाले जंगली जानवर को भी लग जाती है। कार में मौजूद प्राणी खाने के लिए बाहर आता है और कैसियस को उसे नीचे लाना होता है। इसके बाद अबीगल कार में सामान की तलाश करती है और कैसियस उस गरीब आदमी को चाकू से मार देता है और फिर उसके जूते ले लेता है। कार में लगा एक रेडियो ड्राइवर से संपर्क करने की कोशिश करता है और अबीगल उन्हें क्षेत्र में मौजूद जंगली भीड़ के बारे में चेतावनी देना चाहती है, लेकिन कैसियस उसे नजरअंदाज करने के लिए कहता है। उसी समय और कारें आती हैं और बचे हुए लोगों का एक समूह हथियारों के साथ उन्हें घेर लेता है। वे मृत व्यक्ति के शरीर की जांच करते हैं और देखते हैं कि एक इंसान ने उसे मार डाला है, इसलिए वे मानते हैं कि दोनों ने उसे लूटने के लिए ही ऐसा किया। जब नेता उन्हें मारने की धमकी देता है तो कैसियस और अबीगल दो निकटतम लोगों पर हमला करते हैं और उनके हथियार चुराने के लिए उन्हें नीचे गिरा देते हैं। हालात तनावपूर्ण है क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, इसलिए मेगन नाम की एक गर्भवती महिला उन्हें शांत करने की कोशिश करने के लिए कार से बाहर आती है। उसी समय घोड़े कुछ परेशान आवाजें निकालते हैं और उनके चारों ओर जंगली भीड़ आ जाती है। सभी लोग तुरंत गोलीबारी शुरू कर देते हैं और उन्हें दूर रखने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक जंगली जानवरों को मार डालते हैं। उनकी संख्या बहुत अधिक है, इसलिए वे फिर भी करीब पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और कैसियस और अबीगल को भी अपने ब्लेड का इस्तेमाल करना पड़ता है और उनसे हाथापाई करनी पड़ती है। हालांकि अन्य बचे लोग केवल बंदूक चलाने में अच्छे हैं, इसलिए जल्द ही जंगली जानवर उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। एक महिला मोलोटोव बम तैयार करती है, लेकिन एक जंगली जानवर द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है, इसलिए यह एक कार पर गिरता है और एक छोटा विस्फोट होता है जो कैसियस को पीछे फेंक देता है। बचे हुए लोगों में से एक को काट लिया जाता है, इसलिए वह खुद को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वह रूपांतरित हो जाता है। नेता को एक बड़े जंगली जानवर द्वारा पकड़ लिया जाता है और धीरे धीरे पीट पीट कर मार दिया जाता है। मेगन के पति डेविड को भी एक जंगली जानवर ने घेर लिया, लेकिन वह उसे भगाने में कामयाब हो गया। अबीगल दंपति को कार में बैठने में मदद करती है और कैसियस उनके साथ जुड़ने से पहले कुछ और जीवों को मार देता है। जब वे उड़ान भरते हैं तो कार की छत पर एक जंगली जानवर होता है, इसलिए कैसियस उसे गिराने के लिए अचानक वाहन रोक देता है। अबीगल अंततः भागने से पहले उनकी चीजें हड़पने के मौके का उपयोग करती है। बड़े जंगली ने देखा कि उन्होंने उसकी प्रेमिका को मार डाला है और वह गुस्से में दहाड़ने लगा। एक बार जब वे सड़क पर होते हैं, अबीगल उनके गोला बारूद की जांच करती है और देखती है कि उनमें से अधिकांश खो गए हैं। मेगन बताती है कि वे नदी किनारे एक कॉलोनी की ओर जा रहे थे और वह अपने 35वें सप्ताह में है, इसलिए बच्चा जल्द ही यहाँ आ जाएगा। हालांकि अबीगल और कैसियस को लगता है कि कॉलोनियों की खोज करना इसके लायक नहीं है। उन्होंने पहले ही उनमें से बहुत सारे देखे हैं और वे कभी जीवित नहीं रहते हैं। अचानक कार रुक जाती है और समूह को पता चलता है कि इंजन बंद हो गया है, इसलिए उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ क्षण बाद समूह एक परित्यक्त शहर में पहुंचता है और वहां रात बिताने के लिए सहमत हो जाता है। वे ये सुनिश्चित करने के लिए इमारत की तलाशी लेते हैं कि आसपास कोई जंगली जानवर तो नहीं है और फिर शिविर बनाते हैं। मेगन अपना खाना साझा करने की पेशकश करती है, लेकिन कैसियस और अबीगल संक्रमण से बचने के लिए केवल वही खाते हैं जो वे शिकार करते हैं। दंपति ने बताया कि उन्होंने रेडियो पर कॉलोनी से बात की थी, इसलिए उन्हें पता है कि उनके पास पर्याप्त आपूर्ति और डॉक्टर हैं। वहां पहुंचने में 1 सप्ताह का समय लगता है, यानी जोखिम बहुत अधिक है।
बदले में अबीगेल उन्हें बताती है कि वह और कैसियस पश्चिमी तट पर जाने और नाव से द्वीपों पर भागने की कोशिश कर रहे हैं। कैसियस बाहर ट्रिपवायर स्थापित करने के बाद एक नक्शा निकालता है और दंपति को बताता है कि कॉलोनी तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता लेना है। हालांकि वह उनके साथ जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि भीड़ बदला लेने के लिए वापस आएगी। अबीगेल कैसियस से निजी तौर पर बात करती है और जोर देती है कि उन्हें दंपति की मदद करनी चाहिए और हो सकता है कि यह कॉलोनी अलग हो। बहस शुरू हो जाती है, फिर भी कैसियस मदद करने से इनकार कर देता है। आधी रात को भीड़ को टूटी हुई कार मिल जाती है और वे सड़क के रास्ते शहर की ओर चल पड़ते हैं। इस बीच लोग सो नहीं पाते, इसलिए कैसियस डेविड को दिखाता है कि अगर उसे काट लिया गया तो उसके जेब में हमेशा एक गोली बची रहेगी। डेविड के पास केवल एक सिगरेट और मुड़ा हुआ टकना है। वे कुछ देर तक बातचीत करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इसलिए कैसियस उन्हें कॉलोनी तक पहुंचने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। अगली सुबह अबीगेल शोर सुनती है और जांच करने के लिए नीचे जाती है। एक जंगली जानवर अचानक उस पर हमला करता है और उसे अपनी बंदूक गिराने पर मजबूर करता है, लेकिन अबीगेल फिर भी उसे अपनी छुरी से मार देती है। एक दूसरा जंगली जानवर सीढ़ियों से उसका पीछा करना शुरू कर देता है और अबीगेल उस प्राणी को इमारत से बाहर फेंकने के लिए टूटी खिड़की का इस्तेमाल करती है। वह भी लगभग गिर जाती है, लेकिन कैसियस उसे समय रहते पकड़ लेता है। जब तक भीड़ इमारत तक पहुंचती है तब तक समूह पहले ही जा चुका होता है। एक जंगली जानवर तार पर ठोकर खाता है और एक छोटा विस्फोट होता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद अबीगेल उस क्षेत्र को पहचानती है जहां वे हैं और उसे याद आता है कि पास में एक नागरिक हवाई अड्डा है जहां उसके पिता का एक छोटा विमान था। कैसियस आगे बढ़ना चाहता है और सोचता है कि हवाई अड्डा बनने से भीड़ के लिए उन्हें घेरना आसान हो जाएगा। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि शायद सभी विमान चले गए हैं। हालांकि अबीगेल और दंपति वहां जाने के पक्ष में वोट देते हैं, इसलिए कैसियस के पास उनके पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी इमारत और एक कार मिली जिसमें एक आदमी खड़ा था जिसे हाल ही में गोली मारी गई थी। कैसियस अबीगेल को आपूर्ति के लिए इमारत की जांच करने के लिए कहता है, लेकिन वास्तव में आराम करने के लिए रुकने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वे अकेले नहीं हैं। अबीगेल को केवल कुछ कॉफी मिलती है और वह परिवार को एक कमरे में छिपे हुए नहीं देखती है। कैसियस कार की डिक्की की जांच करता है और एक व्हीलचेयर पाता है, इसलिए वे मेगन को ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। समूह के जाने के बाद भीड़ इमारत को ढूंढती है और कुछ ही सेकंड में परिवार का पूरी तरह से नरसंहार कर देती है। जब वे अंततः हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं तो आसपास कोई विमान नहीं होता है। डेविड और कैसियस इस बात पर बहस करने लगते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, लेकिन अबीगेल उन्हें बीच में रोक देती है। जब उसे अपने पिता का हैंगर मिल जाता है, सौभाग्य से अंदर एक विमान है और डेविड के पास इसे ठीक करने के लिए आवश्यक यांत्रिक ज्ञान है। जब वह काम कर रहा होता है, कैसियस और अबीगेल इमारत की तलाशी लेते हैं। अबीगेल को अपने पिता के साथ फर्श पर अपनी एक तस्वीर मिलती है और वह उसे वापस दीवार पर लगा देती है। उसी समय भीड़ आ जाती है, इसलिए समूह विमान पर चढ़ने के लिए दौड़ता है, भले ही वह अभी तैयार नहीं हुआ हो। कैसियस भीड़ को धीमा करने के लिए गोलीबारी शुरू कर देता है और डेविड विमान को शुरू करने में मदद करने के लिए प्रोपेलर को मैन्युअल रूप से चलाता है। एबिगेल का उड़ान के बारे में ज्ञान स्पष्ट है और विमान धीमी गति से चल रहा है, इसलिए भीड़ बहुत करीब आ रही है। शुक्र है कि उसे जल्द ही सही बटन मिल जाता है और विमान गति पकड़ने लगता है। एक जंगली जानवर अभी भी दरवाजे पर लटका हुआ है और कैसियस को उसे गिराने के लिए गोली मारनी पड़ती है। फिर विमान उड़ान भरता है और समूह बच निकलता है। हालांकि वे विमान के विफल होने और नीचे जाने से पहले केवल कुछ क्षणों के लिए ही उड़ते हैं। एबिगेल विमान को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन विमान पेड़ों के एक समूह से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। सौभाग्य से वह अपने पहियों पर उतर जाता है और सभी लोग कुछ चोटों के साथ बच जाते हैं। पास में एक रेलवे स्टेशन है, इसलिए ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह खाली है, वे वहीं आराम करने का निर्णय लेते हैं। कैसियस नक्शा खोलता है और पाता है कि कॉलोनी तक पहुंचने में उन्हें 2 दिन लगेंगे, इसलिए वे सुबह सबसे पहले वहां से निकलेंगे। अबीगेल ने उनके गोला बारूद की गिनती की और पाया कि अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। मेगन और कैसियस कुछ खाना साझा करते हैं और कैसियस स्वीकार करता है कि वह उसे उसकी पत्नी की याद दिलाती है। उसने खुलासा किया कि उसे उसके संक्रमित परिवार को मारना पड़ा और बाद में उसने खुद को हटा दिया क्योंकि वह इसे और सहन नहीं कर सकती थी। कैसियस ने अपने गृहनगर के एक बच्चे की कहानी भी साझा की जिसे काट लिया गया था। चून की घाव किसी धमनी पर नहीं लगा था, इसलिए उसे पूरी तरह से ठीक होने में कुछ दिन लग गए। इस बीच डेविड अपने टखने की जांच करने के लिए एक निजी स्थान ढूंढता है और बताता है कि यह मुड़ा हुआ नहीं है, घाव वास्तव में काटने का है। और डेविड जानता है कि उसे खुद को मिटा देना चाहिए, इसलिए वह बंदूक उठाता है, लेकिन वह खुद को ऐसा करने के लिए नहीं ला पाता है। अगले दिन समूह आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही वे तेज धूप में चलते हैं, डेविड को बीमार महसूस होता है और कैसियस उसके पैर पर खून दिखता है। वह तब तक इंतजार करता है जब तक महिलाएं डेविड को एक पेड़ से धक्का देने के लिए बहुत आगे नहीं निकल जाती और अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए उसके टखने को देखता है। कैसियस उसे अपनी शर्तों पर सबको बताने का विकल्प देता है, लेकिन अगर वह जल्द ही ऐसा नहीं करता है तो वह उसे गोली मार देगा। शाम को समूह को रोशनी वाला एक घर मिलता है। जब वे करीब आते हैं तो एक आवाज उनसे पूछती है कि वे क्या चाहते हैं। कैसियस सोचता है कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन एबिगेल घर के पास आती है और समझाती है कि उन्हें मदद की जरूरत है। कसम खाती है कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है और गर्भवती महिला का जिक्र करती है। नॉर्टन दरवाजा खोलता है और उन्हें बंदूक की नोक पर रखता है और उनसे अपने सभी हथियार बाहर संदूक में छोड़ने के लिए कहता है। फिर वह बहुत ही मधुर और स्वागतपूर्ण रवैया दिखाते हुए उन्हें अंदर बुलाता है। कैसियस ने बताया कि घर में बिजली है और नॉर्टन ने बताया कि वह एक इंजीनियर है, इसलिए उसने कुछ ऐसे उपकरण बनाए हैं जो बिजली और गर्म पानी प्रदान करते हैं। वह अपनी पत्नी का भी जिक्र करता है, लेकिन जब मेगन पूछती है कि वह कहाँ है तो वह उसे नजरअंदाज कर देता है। नॉर्टन अपनी रोटी और सब्जियां उनके साथ बांटता है और अबीगेल खुश होकर नहाती है। कैसियस आखिरकार अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकता है और पुरानी तस्वीरें देख सकता है, जिससे पता चलता है कि उसकी पत्नी महामारी से पहले गर्भवती थी। जब वह मेगन की जांच करता है तो वह मानती है कि वह डरी हुई है, क्योंकि जब से वे इस घर में आए हैं तब से उसने बच्चे की हलचल महसूस नहीं की है। वह कैसियस से वादा करती है कि अगर उसे कुछ हुआ तो वह
उसके बच्चे की रक्षा करेगा। इसके बाद नॉर्टन सभी के साथ ड्रिंक करता है और बताता है कि वह 20 साल से वहां रह रहा है, लेकिन उसकी पत्नी अब वहां नहीं है। उसने रेडियो पर कॉलोनी के बारे में सुना है, लेकिन वह उनके साथ शामिल होने में दिलचस्पी नहीं रखता क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद है। फिर नॉर्टन ने लोगों के बारे में चिल्लाना शुरू कर दिया कि वे पुराने तरीकों पर वापस जाने के लिए बहुत अधिक जुनूनी हो गए हैं और कैसे मानवता महामारी की हकदार थी क्योंकि उन्होंने ग्रह और उनकी नैतिकता को नष्ट कर दिया। उन्होंने वायरस की तुलना विकासवाद से करते हुए कहा कि केवल मजबूत लोग ही बच पाए हैं। कैसियस मेज पर एक अजीब चाकू देखता है, लेकिन नॉर्टन उसे ले जाता है। हर पल बीमार महसूस करते हुए डेविड बाथरूम की ओर भागता है और संक्रमण फैलता हुआ देखता है। जब वह बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त बेहोश हैं क्योंकि उनके पेय में नॉर्टन ने कुछ मिला दिया था, जिसने लैब कोट पहन रखा है और एक अजीब मशीन पकड़े हुए है। वह बता सकता है कि डेविड संक्रमित है और मशीन को सक्रिय करता है, जिससे एक आवाज होती है जिससे डेविड दर्द से गिर जाता है। नॉर्टन बताते हैं कि यह डिवाइस कुत्ते की सीटी की तरह है जो डेविड के बेहोश होने से पहले केवल संक्रमित पर ही काम करती है। इस बीच भीड़ को रेलवे स्टेशन मिल गया है और वे अपनी खोज जारी रखते हैं। कुछ क्षण बाद डेविड की नींद खुलती है और वह पाता है कि पूरा समूह एक तहखाने में बंधा हुआ है। नॉर्टन वहां अपने प्रयोग के लिए नोट्स ले रहा है और बताता है कि उसने अपनी संक्रमित पत्नी को पिंजरे में बंद कर दिया है। वह उसे बाहर जाने देता है और उसे समूह पर हमला करने के लिए अपने उपकरण से नियंत्रित करता है। कैसियस और अबीगेल उसे रोकने के लिए उसे कुछ बार लाते मारते हैं, इसलिए महिला डेविड के पीछे जाती है, जो वापस लड़ने के लिए रस्सियों को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। डेविड के उस पर हावी होने से पहले वे केवल कुछ सेकंड तक संघर्ष करते हैं और नॉर्टन को उसे दूसरों को बचाने से रोकने के लिए अपनी मशीन का उपयोग करना पड़ता है। हालांकि डेविड अभी पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हुआ है, इसलिए वह दर्द के बावजूद आगे बढ़ने और बाकी रस्सियों को तोड़ने में सक्षम है। कैसियस एक बंदूक ढूंढता है और नॉर्टन को गोली मारने की कोशिश करता है, जो तुरंत भाग जाता है। समूह ऊपर की ओर भागता है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेता है, इसलिए नॉर्टन कुल्हाड़ी से उस पर वार करना शुरू कर देता है। एबिगेल नॉर्टन की कार की चाबियां चुरा लेती है और कैसियस डेविड को मुक्का मारने से पहले उनकी चीजें वापस ले लेता है। वह उसे अभी गोली मारना चाहता है, लेकिन महिलाएं उसे इंतजार करने के लिए मना लेती हैं। कार की ओर जाते समय मेगन को पता चलता है कि उसका पानी टूट गया है। नॉर्टन समूह को दूर जाते हुए देखने के लिए बाहर आता है, जबकि उसकी पत्नी उस पर गुर्राती है। जब कार जंगल में पहुंचती है तो भीड़ अंततः उन्हें ढूंढ लेती है और उनका पीछा करती है। समूह को दूरी पर रोशनी दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि उन्होंने कॉलोनी ढूंढ ली है। वे जितनी तेजी से संभव हो सके गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सड़क एक पेड़ से अवरुद्ध है और उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। भीड़ करीब आ रही है, इसलिए वे गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन डेविड के पास गोला बारूद खत्म हो जाता है। चूंकि वह वैसे भी जल्द ही रूपांतरित हो जाएगा, वह दूसरों को जाने के लिए कहता है, जबकि वह उन्हें कुछ समय देता है। दंपति एक दूसरे को भावभीनी विदाई देते हैं और तीनों के जाने से पहले कैसियस डेविड को उसकी गोली दे देता है। एक बार जब वे काफी दूर चले जाते हैं, डेविड अपनी सिगरेट पीता है और जंगली जानवरों से हाथापाई शुरू कर देता है। वह उनमें से कुछ को हराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बड़ा जंगली जानवर उसे पीछे से आश्चर्यचकित करता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। बाकी जंगली जानवर अन्य बचे हुए लोगों का पीछा करते हैं, इसलिए अबीगेल को मेगन को ले जाते समय कैसियस की रक्षा के लिए गोली चलानी पड़ती है। वह मदद के लिए चिल्लाना भी शुरू कर देती है और कॉलोनी के गेट पर गार्ड का ध्यान आकर्षित करती है, जो तीनों का पीछा कर रहे सभी जंगली जानवरों को तुरंत गोली मार देते हैं। जब बाकी भीड़ शवों और रोशनी को देखती है तो वे तुरंत जंगल में वापस चले जाते हैं। इसके बाद नायकों को कॉलोनी में जाने की अनुमति दी जाती है और मेगन को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां एक दाई उसकी देखभाल करती है। अगली सुबह कॉलोनी के नेता से मिलने के बाद कैसियस अबीगेल से कहता है कि उन्हें जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि अबीगेल भागते भागते थक जाती है और उसे अनदेखा कर देती है। फिर कैसियस दाई से बात करता है, जो उसे बताती है कि बच्चा ठीक है, लेकिन माँ के पास केवल कुछ घंटे ही बचे हैं। कैसियस अपने दोस्त से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि वह बच्चा होप नाम की एक लड़की है। मेगन उसे उसका वादा याद दिलाती है और अंततः मरने से पहले उसे अपना पारिवारिक लॉकेट उपहार में देती है। इस बीच नॉर्टन जंगल में पहुंचता है और सभी शव पाता है। इधर उधर घूमने से उसे कॉलोनी भी देखने को मिलती है। उस समय भीड़ उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह तुरंत अपने उपकरण से उन्हें नियंत्रित करता है और घोषणा करता है कि बदला लेने का समय आ गया है। कॉलोनी में वापस आकर कैसियस होप की देखभाल कर रहा है और सोच रहा है कि आगे क्या करना है। अबीगेल स्थानीय किशोरों के साथ घुल मिल जाती है और शाम को एक छोटी सी पार्टी में शामिल होती है। शराब चारों ओर बांटी जाती है और 2 गार्ड सो जाते हैं, इसलिए कुछ किशोर सुरंग में प्रवेश करने का मौका का उपयोग करते हैं। अबीगेल उनका पीछा करती है और एक अजीब रिमोट कंट्रोल ढूंढती है, लेकिन जब वह उसे छूती है तो रॉड्रिक उसे रोक देता है। वह बताते हैं कि पूरा नाव शहर बारूदी सुरंगों से घिरा हुआ है और अगर जंगली जानवर इस पर आक्रमण करने में कामयाब हो गए तो रिमोट इसे उड़ा देगा। मनुष्य जमीन पर एक हैच का उपयोग करके इस विस्फोट से सुरक्षित रह सकते हैं, जो उन्हें एक परित्यक्त बांध तक ले जाएगा। अगली सुबह नॉर्टन एक नाव पर एक गार्ड को देखता है और उससे मदद मांगता है। उससे छुटकारा पाने के बाद एक जंगली जानवर पानी में कूद जाता है और दूसरे गार्ड को भी मारने के लिए कॉलोनी में चढ़ जाता है। अब नॉर्टन पूरी भीड़ को हमला करने के लिए भेज सकता है। जब सभी जगह बचे हुए लोग मारे जा रहे हैं तो कुछ हथियारबंद लोग लड़ने के लिए बाहर आ जाते हैं। एबिगेल किशोर गिरोह को कार्य सौंपने से पहले रॉड्रिक को एक जंगली से बचाती है, जिनके पास हथियार है। उन्हें गोलीबारी शुरू करने के लिए एक ऊंचा स्थान ढूंढना होगा और रॉड्रिक को जीवित बचे लोगों को बांध तक ले जाना होगा, जबकि वह कैसियस की तलाश में जाती है। जैसे ही कॉलोनी में दहशत फैलती है, दाई कैसियस से होप को ले जाती है ताकि वह अबीगेल की खोज कर सके। बंदूकधारी लोगों के पास गोला बारूद खत्म होने लगा है और कॉलोनी का नेता भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक जंगली जानवर उसे तुरंत मार देता है। एबिगेल एक जंगली जानवर को गोली मारती है, जो लगभग 2 युवा लड़कियों को मार देता है, जबकि कैसियस 2 किशोरों को बचाने के लिए एक प्राणी को चाकू मार देता है। फिर अबीगेल और कैसियस अंततः फिर से एकजुट हो जाते हैं और
बंदूकों और हाथापाई के संयोजन का उपयोग करके जंगली लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं। जब उन्हें कोई रास्ता दिखता है तो वे निकासी में शामिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसियस नॉर्टन को देखकर विचलित हो जाता है और एक जंगली जानवर उसे पकड़ लेता है। कैसियस उस प्राणी को चाकू मारने में सफल हो जाता है, लेकिन नॉर्टन उसे ढूंढ लेता है, जो उसे सुरक्षित दुनिया बनाने की बात करते हुए लात मारना शुरू कर देता है। कुछ संघर्ष के बाद कैसियस खड़ा होने में कामयाब हो जाता है और नॉर्टन को दीवार के सहारे धकेलता है और डिवाइस को तब तक तोड़ता है जब तक वह टूट नहीं जाता। फिर कैसियस अबीगेल के पास वापस भागता है, जबकि जंगली जानवर नॉर्टन पर उसे मारने के लिए कूद पड़ते हैं। बचे हुए लोग सुरंग पार कर बांध तक पहुंचते हैं, इसलिए वे रॉड्रिक से विस्फोटकों को सक्रिय करने के लिए कहते हैं, लेकिन वह हिचकिचाता है क्योंकि अबीगेल अभी तक बाहर नहीं आई है। कॉलोनी में बड़ा जंगली जानवर अबीगेल पर हमला करने की कोशिश करता है तो कैसियस उसे एक चप्पू से मारता है। जब प्राणी गिरता है, अबीगेल उसके कंगन को देखती है और ये जानकर भयभीत हो जाती है कि यह उसके पिता है। झटके से वह जम जाती है, इसलिए कैसियस को उसे झटके से बाहर निकालना पड़ता है और उसे हैच तक खींचना पड़ता है। दोनों सुरंग में पहुंचते हैं इससे पहले कि रॉड्रिक प्रतीक्षा करते करते थक जाए और वह जगह को उड़ा दे, जिससे कॉलोनी में मौजूद हर जंगली जानवर की मौत हो जाए। बाद में बचे लोगों को पता चलता है कि उनके बीच एक संक्रमित आदमी है। जैसे ही कैसियस उसे शांत करने की कोशिश करता है, एक जंगली जानवर कहीं से कूद पड़ता है और उसे मार देता है। फिर वह कैसियस पर हमला करता है, जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है। वे लगातार एक दूसरे पर तब तक वार करते हैं जब तक वे जमीन पर गिर नहीं जाते, जहां जंगली जानवर कैसियस को लगभग काट लेता है। इस बार अबीगेल धैर्य रखती है और गोली चलाने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा करती है, जिससे वह अपने दोस्त को चोट पहुंचाए बिना प्राणी को मार देती है। बचे हुए लोग कॉलोनी को जलते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या करें। अबीगेल उन्हें बताती है कि वे बांध में एक नया घर बना सकते हैं और कैसियस बताता है कि उसने जनरेटर बनाने के निर्देशों के साथ नॉर्टन की नोटबुक चुरा ली है।